आगे बढ़ते हैं। सवाल यही बार बार हम पूछ रहे हैं कि आखिर मौलाना साद छिपा कहां है, वो सामने आ क्यों नहीं रहा है, पुलिस उस तक पहुंच पा क्यों नहीं रही है। ये वो सवाल है जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। पुलिस की टीम साद की तलाश लगातार कर रही है, लेकिन इसी बीच इंडिया न्यूज के जाबाज रिपोर्ट भी साद की तलाश में उसके ठिकानों तक पहुंचे। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि साद के ठिकानों से इंडिया न्यूज ने जो तलाशी अभियान चलाया उसमें निकल कर क्या आया। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की दिल्ली पुलिस लगातार तलाश कर रही है। हम इस समय दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जहां पर खबरों के अनुसार मौलाना साद अपने किसी रिश्तेदार के पास यहां पर छुपा। आपको बताते चलें कि दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद के खिलाफ FIR रजिस्टर कर दी है, जिसमें सेक्शन 304 भी लगाया गया है, जो गैर इरादतन हत्या का आरोप उनके ऊपर है। साथ ही साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी अपना शिकंजा मौलाना साद पर अब कसना शुरू कर दिया है। उनकी जो बैंक डिटेल्स हैं उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं और लगातार उनकी जो ट्रांजैक्शन पिछले कई महीनों में हुई है उसको भी ED पूरी तरह से उसकी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार मौलाना साद को 2 बार समन भेज दिया गया है, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया है। और साथ ही साथ अब उनके वकील का यह बयान आना कि वो 3 मई के बाद पूछताछ में शामिल होंगे। ऐसे में दिल्ली पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है कि क्या 3 मई से पहले वो मौलाना साद को ढूंढ पाते हैं और क्या वो खुद पूछताछ में शामिल होते हैं। ये तमाम चीजें जो हैं वो आने वाले दिनों में खुलकर सामने आएंगी। कैमरामैन राजन के साथ अरुण धांटा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तबलीगी जमात के मौलाना साद की कहानी निजामुद्दीन मरकज से शुरू होती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वही जगह है निजामुद्दीन में जहां पर एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों की गैदरिंग हुई थी और उसके बाद जो लोग यहां से निकले थे वो देश के अलग अलग इलाकों में गए थे और कोरोना के जो केसेस थे उसके बाद एक बड़ी संख्या में उसमें बढ़ोतरी हुई थी। दिल्ली की भी अगर हम बात करें तो दिल्ली में इस समय 1600 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस हैं कोविड-19 के। उसमें 1000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो मरकज में निजामुद्दीन में उस दिन मौजूद थे। ऐसे में मौलाना साद लगातार दिल्ली पुलिस के शिकंजे से बाहर है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहना है कि वो 3 मई के बाद पूछताछ में शामिल होंगे। अब देखना यह होगा कि क्या मौलाना साद 3 तारीख के बाद पूछताछ में शामिल होंगे या उससे पहले ही वो दिल्ली पुलिस के हाथ लगते हैं। कैमरामैन राजन के साथ अरुण धांटा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस मौलाना साद की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। मौलाना साद की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली में परिवर्तन निदेशालय यानी ED ने भी मौलाना साद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि मौलाना साद के लिए राहत की बात यह है कि उसकी कोरोना की जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है, लेकिन बावजूद उसके वो अब भी फरार चल रहा है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस मौलाना साद की गिरफ्तारी को लेकर सहारनपुर, शामली समेत कई स्थानों पर दबिश भी दे चुकी है, लेकिन अभी भी मौलाना साद पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। वरुण पवार, शामली, इंडिया न्यूज। मौलाना साद गुनहगार है ये उसने खुद साबित कर दिया है, क्योंकि वो जगह जगह छुपता हुआ फिर रहा है, सामने नहीं आ रहा है और छुपता वही शख्स है जो गुनहगार होता है और इसीलिए इसकी तस्दीक उसने खुद ही कर दी है। लेकिन कहावत है, जो बोगे वही काटोगे और इसीलिए किसी भी गुनाह की उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। किए की सजा मौलाना साद को भी जरूर मिलेगी। दबिश पुलिस लगातार दे रही है और ED का शिकंजा कसना भी शुरू